नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आज हम वर्तमान समय में आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के बनावे गांव में मौजूद हैं। बनावे गांव में 2023 में 4 मार्च को एक ज़मीन बैनामा होती है और उस ज़मीन को बैनामा करने वाले अफरोज पुत्र अली अजहर हैं, जो बनावे के ही रहने वाले हैं। वर्तमान समय में ये दुबई में है। इनका परिवार घर पर रह रहा है और उनके द्वारा ज़मीन जब बैनामा कराई गई, जो लोग बैनामा करवाए, जिनको अपनी ज़मीन बैनामा किए, 56 कड़ी और 10 दिन के बाद उसी ज़मीन को वो खुद अपनी मौजूदगी में 4 दीवाली मरवाए और बोले कि आप लोग अपनी ज़मीन को कब्जा कर लीजिए। जो लोग कब्जा किए ज़मीन, जो लोग ज़मीन खरीदे हैं, उनका नाम है ममता चौरसिया, पत्नी संतोष चौरसिया, जो मऊ कुत्तूपुर थाना रौनापार की रहने वाली हैं, और एक हैं उषा वर्मा, पत्नी अभय सिंह वर्मा, जो बहावनपुर के रहने वाले हैं। वो लोग दोनों लोग 10 दिन के बाद ज़मीन को अपना 4 दीवाली में रहे, मात्र 56 कड़ी। अब उसी ज़मीन को जो अफरोज की पत्नी है निशात फातिमा, उनका आरोप है कि ये लोग 56 कड़ी ज़मीन बैनामा कराए और 100 कड़ी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और 4 दीवाली को स्वयं लोग गिराकर मुझे फंसाना चाहते हैं। जबकि जो लोग बैनामा ज़मीन करवाए, ममता चौरसिया के पति संतोष चौरसिया और उषा चौरसिया के पति अभय सिंह वर्मा, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की जो 4 दीवाली है 56 कड़ी में हम लोग उनके पति के द्वारा जो ज़मीन बनाई गई थी उसको हम लोग कब्जा किए, उनकी मौजूदगी में कब्जा हुआ। उन ज़मीन को, उस 4 दीवाली को उनके द्वारा गिरा दिया गया और उल्टे ही रौनापार थाने पर हम लोगों के खिलाफ वो बार बार प्रार्थना पत्र देती हैं और हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती हैं। और उनके लड़के लोग हैं, वो लोग काफ़ी तनों मनभर किस्म के हैं, ऐसा कहना ये जो लोग हैं अभय सिंह का है और ये संतोष चौरसिया का है। तो वहीं पर आपको बता दें कि इस संबंध में अभय सिंह और संतोष चौरसिया द्वारा रौनापार थाने पर एप्लीकेशन दिया गया कि जो लोग हम ज़मीन आप देख रहे हैं कि ये कब्जा हुई है, 4 दीवाली गिरी हुई है, इसको भी आप लोग दे रहे हैं। तो ये लोग एप्लीकेशन दिए और मुकदमा दर्ज हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि अब हम जो है कि संतोष चौरसिया से इस संबंध में बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं संतोष चौरसिया? आपका? मेरा नाम संतोष चौरसिया है। पिताजी का नाम से मुरलीधर चौरसिया है। आप लोगों के ऊपर एक महिला है, मुस्लिम है, निशात फातिमा, पत्नी अफरोज, उनका आरोप है कि मेरे पति से ये लोग 56 कड़ी अभय पटेल और आपके द्वारा ज़मीन बैनामा कराई गई। 100 कड़ी ज़मीन ये लोग कब्जा किए हैं, 4 दीवाली मार दिए हैं और उस 4 दीवाली को अपने स्वयं लोग गिराए और अब हमको फंसाना चाहते हैं। मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराने का ऐसा कहना है। वो बार बार थाने में जाती है, कल भी गई थी, प्रार्थना पत्र दी है। क्या कुछ मामला है? कब ज़मीन आप लोग बैनामा लिए, किससे लिए, क्या कुछ है? सर, हमने ज़मीन अफरोज अहमद से लिया था, जो यहाँ के ग्राम बनावे के निवासी हैं, जिन्होंने 4 मार्च 2023 को ही उस ज़मीन का बैनामा कराया और 10 से 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं सऊदी चला जाऊंगा, इसके पहले आप लोग बाउंड्री मार लीजिए ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। तो हम लोगों ने मिलकर के बाउंड्री मार लिया है, दीवार मार लिया था, जो उसी समय 2023 में ही बाउंड्री मार लिया था। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से करेंगे, 100 कड़ी ज़मीन कब्जा किए हैं, जबकि उन्होंने उन्हीं की मौजूदगी में 56 कड़ी ज़मीन कब्जा की गई थी। लेकिन जब दीवार तोड़ी गई 17 तारीख की रात को, तो मैं निमंत्रण से वापस आ रहा था, तो रात के अंधेरे में उजाला था, चांदनी के उधार मैंने देखा क्या ऊबड़ खाबड़ दीवार पड़ रही है। तो देखा, नज़दीक आके देखा तो पता चला कि रात को दीवार गिरा दी गई है। तो मैंने यहीं से 112 नंबर को डायल करके फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने मौके पर आया, देखा कि हाँ दीवार टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि थाने पे आप जाइए 18 तारीख को। उन्होंने कहा कि कल आप जाइए थाने पे, दोनों लोग अपना तहरीर दे दीजिए। और थाने पे दोनों लोगों को बुलाया गया। तो मैं 18 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, तो 19 तारीख को दोनों लोग गए। तो वहाँ पे सर के सामने बात हुई कि हम दीवार जुड़वा देंगे। तो उस पर उन्होंने वहीं पे सुलह समझौता हुआ, दीवार जुड़वाने का दोनों पक्ष से। तो उन्होंने कहा दीवार जुड़वा देंगे, लेकिन जो है 20 तारीख का दिन निर्धारित किया गया। लेकिन 20 तारीख को जब मैंने उनसे कहा कि दीवार जुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दीवार नहीं जोड़ी जाएगी, तुमको जो करना हो सो कर लो। तो
मैंने फिर दोबारा 21 तारीख को प्रार्थना पत्र सर के माध्यम से दिया कि सर दीवार नहीं जोड़ रहे हैं और ये एक प्रार्थना पत्र दोबारा भी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको बुलाया तो आने से मना कर दिए और 21 तारीख को फिर हमने प्रार्थना पत्र दे करके जो है NCR दर्ज करवा दिया। तो जमीन किस सन में बैनामा हुई थी? जमीन हुई थी मार्च 2023 में। 23 में। 4 मार्च 23 में ही कब्जा हो गया। 23 में ही कब्जा हो गया। दोनों लोग कब्जा कर लिए? दोनों लोग कब्जा कर लिए। और कितना जमीन आप लोग बैनामा कराए थे? हम लोग 56 कड़ी जमीन बैनामा 56 कड़ी कब्जा है। हाँ 56 कड़ी ही कब्जा है। तो ऐसा उन लोगों का आरोप क्यों है? अब सर वही जाने उनका आरोप क्या है। जिनसे जमीन आप लोग को बैनामा लिए थे उस समय कहाँ? उस समय इस समय दुबई है। दुबई है। हाँ सर। और 17 तारीख को रात में तोड़ी गई? 17 तारीख की रात में। कौन को लोग तोड़ी? तोड़े हैं अफरोज अहमद के लड़के हैं। अच्छा। और उन्हीं के बगल में घर उनके ससुर जी का है। हाँ। उनके साला हैं 2 लोग। वही लोग तोड़े हैं मिलकर। तो आप 56 कड़ी पे ही काबिज? हम अपने 56 कड़ी पे ही काबिज हैं। अगर उनको लगता है कि हम 56 कड़ी नहीं 100 कड़ी कब्जा किए हैं तो आके मौके पर अपना जांच पड़ताल करवा करके जो हो हमें तो 56 कड़ी से ही मतलब है। उनके 1 कड़ी हमें नहीं चाहिए ज़मीन। तो ऐसा आरोप क्यों हो कि 100 कड़ी का? अब वही जाने सर, झूठ बोल के हम लोगों को फंसाना चाह रहे हैं कि 56 कड़ी जमा की, ताकि जो है इनके विधिवत मुकदमा हो सके जमीन के खारिज मामले दाखिल में। सब हो गया? सब खारिज दाखिल हो गया है। ये जो 4 दीवाली तोड़ी गई थी इसका भी मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ इसका भी मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है। सुलह हुआ उसके बाद नहीं? सुलह हुआ उसके बाद। तो फिर दोबारा थाने पे गई, यहाँ एप्लीकेशन डाली थी? जी। तो दोबारा एप्लीकेशन डाली हैं तो वो अपना हमको फंसाने के लिए, हमारे बच्चों को फंसाने के लिए अपना क्या कुछ शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हमें उम्मीद तो यही है कि जो है हमारा जो उचित कार्रवाई करते हुए हमारी जो ज़मीन है उसको 4 दीवारी को जुड़वा दें। और उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको 28 कड़ी से मतलब है। हाँ जो ज़्यादा है ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा है तो अपना तरफ दे के सब लिखवाया गया? सब तरफ दे के लिखवाया गया है। उसमें कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो ऐसा इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? अब सर 2 साल बाद जी ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब उनका चूंकि आरोप है कि आपने 100 कड़ी जमीन कब्जा करके 4 दीवारी मार लिया और पीछे भाग के और जमीन कब्जा करना चाहते हैं। जबकि हमारे नीयत में कुछ भी नहीं है। हम 28 कड़ी। उनका ये आरोप है कि अपने 4 दीवारी गिराए हैं और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए। हाँ तो सर वही तो अब चूँकि मैं, आपका आरोप है कि उनके द्वारा 4 दीवारी गिराई गई है? हाँ तो अब सर वही अब सर निर्णय कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 100 कड़ी कब्जा करके और पीछे जमीन हड़पना चाहते हैं। तो आपको अपने 56 कड़ी से ही आप लोगों को मुझको अपने 56 कड़ी से ही कोई मतलब है। अगर ज़्यादा हो तो नाप करके देखा जाए और मैं दोषी अगर पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो कार्रवाई करना हो करें। ठीक।